बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिर संस्कारवान पार्टी भाजपा को हो क्या गया है? क्यों वह अपना डीएनए बदलने पर आमादा है? जब कांग्रेसी नेताओं को भाजपा चुनाव लड़वाएगी तो पार्टी के समर्पित नेता कहां जाकर चुनाव लड़ेंगे? क्या डॉक्टर विकास चौधरी की तरह कसवा, वीरमदेव सिंह जेसास और अन्य नेताओं को अपना डीएनए बदलना होगा? पार्टी हाईकमान बुरा न माने, विचार परिवार को जिंदा रखने पर विचार करें। राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वह तो समझ में आ रहा है, मगर भाजपा में क्या हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पतन के कगार पर है, ये दिख रहा है, इसलिए डूबते जहाज में चूहों का जहाज छोड़कर भागना लाजमी है। मगर 400 का पार का नारा लगाने वाली भाजपा अपना मूल चरित्र बदलने पर मजबूर क्यों हो रही है? इतनी मजबूर, इतनी निर्बल और निरीह कि उसे अपने वजूद और सामर्थ्य पर यकीन नहीं, इतनी मोहताज और कमजोर कि उसे गैर संस्कारों वाले राजनेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ना पड़े। न केवल जोड़ना पड़े बल्कि अपने मूल लोगों को अधिकारों से वंचित कर उनको टिकट देना पड़े। कल तक भाजपा की अस्मिता को पानी पी पी कर कोसने वाले कांग्रेसी नेताओं को भाजपा इस तरह अपनी पार्टी में भर्ती कर रही है जैसे अपने कार्यकर्ता नपुंसक हो गए हों। कैडर बेस्ड पार्टी होने पर गर्व करने वाली भाजपा में कभी इतनी बदहवासी देखने को नहीं मिली। अपनी पार्टी को लूट खसोट कर खोखला कर देने वाले राजनेताओं को भाजपा क्या सोच समझकर अपने दल में लाकर सम्मानित कर रही है वही जाने। मगर पार्टी की प्राणवायु कहे जाने वाले आरएसएस यानी संघ परिवार पर क्या बीत रही होगी यह भी सोचा जाना चाहिए। क्या विचार परिवार अपने बाड़े में विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों को आमद से प्रसन्न है? उदाहरण के बतौर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को ही लें। सुना है यहां से कांग्रेस के नेता मानवेंद्र सिंह को हाथाजोड़ी कर चुनाव लड़वाने की कवायद चल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, मानवेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ने से डरे हुए हैं। कांग्रेस मानवेंद्र सिंह को उनके सामने जोधपुर से लड़वाना चाहती है। गजेंद्र सिंह पर मानवेंद्र भारी पड़ेंगे यह जानकर मानवेंद्र सिंह को न केवल भाजपा में लाया जा रहा है बल्कि उनको राजपूतों की कही जाने वाली राजसमंद सीट पर लड़वाए जाने का प्रस्ताव भी है। सवाल उठता है कि भाजपा में क्या राजसमंद से चुनाव लड़कर जीतने वाला कोई नेता नहीं? क्या आयातित नेताओं के बिना राजसमंद पर विजय हासिल नहीं की जा सकती? क्या कोई मजबूत छत्रप भाजपा की सेना में पहले से मौजूद नहीं? मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाजपा के पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो एक तरफा चुनाव जीतने की योग्यता रखते हैं। जब राजसमंद का जिक्र ही चल निकला है तो बता दूं कि आरएसएस के एक समर्पित पदाधिकारी वीरम सिंह जैसास को भी यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बल्कि लोगों का तो मानना है कि यदि पार्टी उनको चुनाव में उतारती है तो वह मानवेंद्र सिंह या राजेंद्र राठौड़ या किसी भी अन्य नेता पर 10 गुना भारी पड़ सकते हैं। वीरमदेव सिंह जैसास विचार परिवार से जुड़े हुए नेता हैं और उनकी रगों में भाजपा के संस्कार रचे बसे हैं। वह पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। किसी पत्रकार मित्र ने उनके बारे में मुझे बताया, लगा कि भाजपा हाईकमान को इतने समर्पित नेताओं को आगे लाने की जगह नकली योद्धाओं को मैदान में उतारने की क्या जरूरत है। वीरमदेव सिंह अद्भुत व्यक्तित्व के धनी बताए जाते हैं। वह मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। उल्लेखनीय है कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, इसलिए वीरमदेव सिंह को वहां से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सकता। नागौर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं एवं राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा मेड़ता एवं डेगाना आती हैं। पार्टी यदि वीरम देव सिंह को स्थानीय लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाती है तो नागौर लोकसभा सीट में भी वह पार्टी को भारी लाभ दिला सकते हैं। यह भी सब जानते हैं कि वीरम देव सिंह ने 15 वर्षों तक नागौर जिला संगठन में कार्य किया है। उनको चुनाव लड़वाया जाता है तो राजसमंद और नागौर संसदीय क्षेत्र के आम कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसे मतदाता जो 2.5 लाख से ज़्यादा उनके समाज से हैं वह भी पार्टी के प्रति झुकेंगे। इतने विश्वसनीय और प्रबल राजनेता के होते यदि पार्टी आयातित नेता को लेकर चुनाव लड़वाती है तो इससे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का अपमान होगा जो बरसों से भाजपा के लिए तन मन धन और अपना सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं। क्या अब उनको कांग्रेस में जाकर टिकट लेना पड़ेगा? किशनगढ़ विधानसभा से चुनाव जीते डॉक्टर विकास चौधरी इसके स्पष्ट उदाहरण हैं, जो भाजपाई संस्कारों के थे, जिनका षड्यंत्रपूर्वक टिकट काट दिया गया और उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेकर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को सिर्फ जमानत बचाने लायक रखा। क्या भाजपा हाईकमान इसी परंपरा को जीवंत रखना चाहती है? मेरा ऐसा मानना है कि लालचंद कटारिया, महेंद्र मालवीय, मानवेंद्र सिंह या ऐसे ही अन्य नामधारियों को भाजपा अपने यहाँ लाकर सम्मानित करेगी तो भाजपा अपने उस स्वरूप को खो देगी जिसे पंडित दीनदयाल ने लहू से खींचा और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसे अपने सिद्धांतों से पाला पोसा। आज इतना ही, धन्यवाद।